जीवन के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। Exercise 1, question 95. Exercise 1, question number 95. क्या सब लोगों ने कर रखा है? फोटो भी डल गया है, जिसका आदर नहीं है तो फोटो में देख लो। Body of mass is suspended to an ideal strict force constant K. ये हो गया पहला ब्लॉक सस्पेंड। The expected change in the position of the body due to an additional force acting vertically downwards. Vertically. Expected change in the position. अभी जो ब्लॉक में एक्सटेंशन हुआ है वो मान लिया x नॉट, तो वो x नॉट तो कितना है mg/k। अब इस पे ऐसा नीचे की तरफ क्या लगा दिया है, फोर्स लगा दिया, लगा दिए, तो इस फोर्स से ये और खिंचाएगा,
ये और ये फोर्स कितना लगा है कॉन्स्टेंटली नहीं कॉन्स्टेंट लिखा तो नहीं है तो नहीं लिखा तो वही मानना पड़ेगा कि कॉन्स्टेंटली लग रहा है। तो ये फोर्स F कॉन्स्टेंटली लगना शुरू हुआ तो ये और खिंचाएगा तो जितना भी खिंचाएगा इसकी पोजीशन में जो चेंज आएगा शक्ति वो इस फोर्स से होने वाले बॉक्डन से हम कर सकते हैं। अरे फोर्स के कारण जो एक्स्ट्रा बॉक्डन होगा तो यहाँ इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करो सही जो नहीं खिंचाएगा इक्वेशन फोर्स से चेंज होता है। अरे यार जब मैंने आप लोगों को शायद मैंने भी समझाया था तो तुम लोगों ने किया होगा ना सडन रिलीज एंड स्लोली रिलीज में क्या हो जाता है कि वहाँ पर उसको एक्सटेंड नहीं होने देते आप और सडन रिलीज में क्या होता है mg फोर्स लग गया तो यहाँ पे भी फोर्स है नहीं तो आप एनर्जी नहीं कर पाओगे ना जब फोर्स लगे तो आप उसको इक्विलिब्रियम फोर्स इक्विलिब्रियम से नहीं कर सकते फिर आपको कंसीडर करना पड़ेगा एनर्जी बाकी लोग कर चुके हैं क्या ऑलरेडी तो बात के बैठे हुए कर चुके हैं क्या जोर से बोलो मुझे नहीं मालूम देखो ना तुम लोगों के पास है अरे अभी तो समझाया ना तुमने सुना क्या फोर्स से नहीं कर सकते पीरियड जब एनर्जी से होगा जब बॉडी एक्सीलरेट होती है ना तो यू कांट डू बाय फोर्स बैलेंस फिर एनर्जी में मैंने उससे समझाया था आपको कि बाद बहुत सारे में क्वेश्चन आता है कि सडन रिलीज और स्लो रिलीज में रेशो क्या होता है। बॉडी को वेलोसिटी चेंज कर रहा है एक्सेलरेटिंग नॉट यूनिफॉर्मली गोइंग टू फोर्स बैलेंस हो गया यूनिफॉर्मली गो होता तो a 0 होता तो मैं फोर्स बैलेंस करता चलो देखो एनर्जी से कैसे करोगे ये शुरू प्रोसेस हुई हमें शिफ्टिंग निकालनी है तो पहले तो mg बाय एक मिनट शुरू का भी स्लोली है कि कैसा है लिखा था स्टार्टिंग में कैसा था नहीं बिना फोर्स लगाए कैसा था नहीं तो फिर सडनली सस्पेंडेड जब भी स्लोली लिखना होगा तो स्लोली बोलेगा और एक क्या लिखा सिंपली शुरू में भी फिर ये फोर्स से नहीं होगा शुरू में भी किससे होगा एनर्जी से स्टार्टिंग वाला पार्ट भी x1 जो होगा मान लो इसका नाम x1 रखा इसका नाम x2 रखा शुरू वाला x1 भी कैसे निकालोगे एनर्जी से mg x1 अरे इस mg का मतलब हो रहा है इक्वल टू हाफ k x1 स्क्वायर x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी
2mg/k। फिर बाद में भी जब करोगे तो अब mg भी है और f भी है, अरे दोनों ने वर्क किया ना यहाँ पर, तो mg plus f into x2 और जब is equal to half, बोले तो टू mg/k plus 2f/k इक्वल टू एक मिनट, ये x2 जो काउंट होगा वो कहाँ से हो रहा है? x1 के बाद ये फॉर्मूला तो वो होता है ना, ये फॉर्मूला हाफ के x स्क्वायर में x कहाँ से मिला होता है हमेशा? ये x2 जो है अपना पूरा है, तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 2f/k। अरे चल मैं अगला बोलो। नहीं सीधे फिर फोर्स बैलेंसिंग कर देंगे, स्लोली आ रहा है, एक्सीलरेट तो नहीं रहा, तो जब भी रुकेगा फोर्स से इक्वल हो जाएगा, then mg plus f equal to kx2। अरे और है exercise 2 question number 39। exercise 2 question 39 कौन सा है? 39। बराबर सोचो, सपोर्ट और बीच में हमारी each are attached to the end of the uniform rod। और दोनों स्प्रिंग के एक सिरे रॉड पे हैं। अरे याद है वो केस स्प्रिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम? नीचे फाइबर ठीक है। देखो इधर, अरे ऐसे इधर कर दो या इधर दबाओ। अरे ये तो एक बात बताओ, मेरे साथ ऐसा करा दो, ऊपर पाइवट किया। अरे मेरी नॉट ऐसी थी और फिर ऊपर से एक डिस्टेंस पे यहाँ नीचे स्प्रिंग लगी थी। तो ये ना स्प्रिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, स्प्रिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की प्रॉब्लम करने की थ्योरी क्या लिखी है अपन ने? ऑलवेज डू द प्रॉब्लम थ्रू टॉप मेथड। तो टॉप लगाए करने का, वापस सीखा तो टॉप बनाओ। तो रिलीज क्या ना क्रॉस हो गया, मान लो इधर की तरफ दबाया, मान लिया कि वो छोटा एंगल कितना है, थीटा। दिक्कत वो छोटा है ऑलरेडी, हाँ वो थीटा इज वेरी स्मॉल।
तो फिर ये x से दबेगी और ये x से खींचेगी, तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल, अरे होगा, तो x इज इक्वल टू एल थीटा। चलिए ये तो हो गई x की वजह से, ये बात ना वैसी कर रहे हैं। फिर एक रॉड का क्या है, सेंटर ऑफ मास से, अरे एम जी, यहाँ भी अपन ने इसमें क्या करा था, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा पकड़ के लाते सही हो, फिर एम जी का टॉप लिया था और एक गेज का टॉप लिया था, ये ध्यान एग्जाम्पल, वही मेथड से ज्यादा भी कर रहा हूँ। ये एम जी का टॉप इस पाइवट के अबाउट देखो कैसा है, हर क्लॉकवाइज, और इसका केक इस डायरेक्शन में है, इसका केक भी इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों केक्स का पाइवट के अबाउट कैसा है, तो डेफिनेटली इसका टॉप बड़ा होना चाहिए और इसका टॉप, तभी तो वापस जाएगा और डांस शुरू होगा। तो यानी इस कॉलम का रीस्टोरिंग टॉप कितना हो गया, रीस्टोरिंग टॉप इक्वल टू टॉप बाय 2kx माइनस टॉप बाय mg, यानी 2kx इंटू परपेंडिकुलर एल है, अरे होगा, माइनस mg का कितना हो जाएगा, ये l बाय 2, ये थीटा तो ये थीटा, तो l बाय 2 साइन थीटा, यानी mg into l बाय 2 साइन थीटा में थीटा इज वेरी, और x की वैल्यू भी रख दो यही, x की वैल्यू कितनी है l थीटा, और ये l स्क्वायर, तो ये थीटा क्या दिया बेटा, वो बात में रख देना, ये हो गया टॉप डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेथड तो एक ही चलेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा, एक एंड पर बंधा हुआ है, तो ml स्क्वायर बाय, ये हो गया अल्फा, टाइम पीरियड निकालने की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोली क्या, तो ओमेगा, तो फिर ये इसका रूट ही ओमेगा है, समझ रहे हो। अब कुर्बानी कौन देगा, सॉल्व करना है इसको। अरे हो गया, अगला बोल दो बेटा, एक्सरसाइज 3 में 11 देखो, धीरे ग्यारहवा,
अरे पढ़े हो क्या? 11वां प्रश्न। अरे निठल्ले से बैठे मत रो रे, संस्कार करो। The block of mass M2 for M1 shown in figure is fastened to the spring and block of mass M2 is placed against it. The blocks are pushed a further distance, this much, from the main position against the spring and released. The common speed of block at the time of जब ये जुदा जुदा हो रहे होंगे, मतलब M2 को M1 से मिलने वाली नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। M2 को M1 जुदा ठीक समझ में आई? तो मतलब एक ही प्रॉब्लम पे वो सब एनालिसिस भी यूज करवा देगा, वर्क फॉर एनर्जी भी यूज करवा देगा। वैसे एसएचएम का कोई यूज ही नहीं है इसमें। यहाँ दिया ये तो सेम क्वेश्चन में वर्क फॉर एनर्जी में क्या हुआ? एसएचएम का कोई यूज नहीं। नहीं चल पे हो, ये तो जीवन है। और अब वर्क, उसके लिए पावर, तो फिर देखो एनर्जी इसमें में लाइट निकल जाए। पावर एनर्जी, यही जिंदगी है बेटा, यही जिंदगी। वर्क, उसके लिए पावर, फिर एनर्जी नहीं। हो जाएगा, पर अगर इसको एसएचएम में डाला है इस क्वेश्चन को, तो लेट मी थिंक कि मैं एसएचएम का कोई फंडा भी लगा दूं इसमें। सुनो ना, एसएचएम का फंडा भी मार सकते हैं। कैसे? पूछो कैसे? पूछो नहीं, पूछो कैसे? भाई है तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो ऑसिलेट तो करेगा, और M2 का M1 से कांटेक्ट भी। अच्छा पहले बताओ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट कौन सी पोजीशन के अबाउट करता है? पहले सुनो, तो ऊपर देखो, पहले सिंपल बेसिक कंसेप्ट बताओ। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट करता है तो कौन सी पोजीशन के अबाउट? इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्प्रिंग ब्लॉक हमेशा पहले क्या होकर पड़ती है? इसके अबाउट करता है ना वो। इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद उसको डिस्प्लेस करते हैं। डेरिवेशन में तो बोर्ड का बेसिक क्या था? अरे बोर्ड देना है कि नहीं? इक्विलिब्रियम पोजीशन लाने के बाद फिर डिस्प्लेस करोगे, तब जो आएगा ऑसिलेशन स्टार्ट होगा।
तो यानी यहाँ पे भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले ढूंढो, फिर वहां से क्या करो, डिस्प्लेस करो, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट। तो M2 M1 से कांटेक्ट उस ऑसिलेशन की मीन पोजीशन पे करेगा ना, और मीन पोजीशन पे लाने के लिए जो फोर्स मिला होगा उस फोर्स के थ्रू करो, बन जाएगी इक्वेशन। नहीं बनती तो फिर हम बनाते हैं फोर्स का। अरे मैं फिर बोल रहा हूँ, इस क्लास में जो लोग इस तरह की 3-4 वाली प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज छोड़ दो, पर अपनी मॉड्यूल की प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं साहब, वो फटाफट बनती है कि नहीं, मॉड्यूल हो जाता है, डाटो मॉड्यूल हुआ है, इसका मॉड्यूल हुआ है कि नहीं, और ऑल डीटीपी, अब ये दो काम करने का, बाकी जाए भाग में, ये हो जाए तो साथ लगा, बाकी वो देखने नहीं, फिर जिसका क्लास होता है बाकी बस वो देखा। ख्याल से वो जो फर्दर क्वेश्चन था ना, वो एक ऐसा फॉर्मेट होगा जो शुरू में तुम्हारी जीरो पोजीशन बनेगी ना, उसके आंसर के कुछ फॉर्मेट में आए, आ जाता, यानी उतना ही वापस दबाया। उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे मान लो ये डॉटेड वाली लाइन से वो अंदर कॉम्प्रेस हुआ, तो पहले इक्विलिब्रियम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है स्प्रिंग का, वो पता कर लो। अरे ये पता कर ले, तो वो कैसे पता किया आपने?
इधर की तरफ m1 प्लस 2g tan थीटा और इधर की तरफ kx अगर पे तो यानी x की वैल्यू कितनी हो गई m1 प्लस m2g sin थीटा अपॉन k, ये x की वैल्यू। फिर उन्होंने आगे अच्छा इनके हिसाब से लिखते हैं, इनका लिखने का तरीका ऐसा था 1/3 into m1 plus m2g sin थीटा, ऐसा था ये। नहीं ये तो अपना आया इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद इसको और उसको the blocks are pushed for the distance, तो ऐसा तो मैं बार लिखेंगे, इसकी वजह इसको एक बोल दिया मैंने, तो यानी और 2x से उसको दबाया इक्विलिब्रियम पोजीशन से और 2x से दबाया यहां तक लेकर आया और फिर छोड़ा इसको, तो 2x तक लाकर हाँ पॉइंट ऑफ रिलीज तो यही होगा ना, दूसरा है नहीं उसके बाद दबा के छोड़ा है। The blocks are pushed further distance from main position against the swing and then released. ऐसा लिखा है and released. The common speed of blocks at the time of separation. तो separation तो यही होगा जब main position पर आएगा। So main position पर आना मतलब मतलब 2x वापस आ गया ना वो नहीं आई, यानी 2x वापस आ गया तो ला 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 जिस वक्त कांटेक्ट छूट रहा होगा उस वक्त कौन होगा कांटेक्ट, मतलब स्प्रिंग के साथ तो m1 ही, और उस वक्त सिर्फ m1 रहेगा ना, तो फोर्स क्या रहेगा m1g sin थीटा डाउनवर्ड रहेगा और माइनस अरे ये अपवर्ड फोर्स रहेगा ना यहाँ पर भी, समझ रहे हो k into इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो k into u और 3x minus x, और x पर आप this is equal to रिजल्ट फोर्स ma, अरे होगा समझेगा। अभी तो वो एक ही डिस्टेंस का एक्सटेंशन है, ओरिजिनल से तो x का ही नेचुरल लेंथ से तो x का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि वो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट का है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का एक एक्सटेंशन ऑपरेशन तो कंपेयर तो 2x के साथ 2x x तो इक्विलिब्रियम से टाइम का था, उसके बाद 2x और दिया, तो नॉर्मल स्प्रिंग का जो नॉर्मल लेंथ से कंप्रेस होता है, हाँ ये वाले नॉर्मल लेंथ से कंप्रेशन तो इधर भी तो x है, उसके बाद 2x और दिया, तो इधर तो सिर्फ x ही आएगा ना, क्योंकि इधर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अपन इक्वेशन लिख रहे हैं, तो वहाँ पे तो सिर्फ x कंप्रेशन है। अच्छा तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ x ही, ठीक, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए x का, तो दिस इज इक्वल टू ma। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है, कॉमन वेलोसिटी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ मतलब फोर्स से निकलना,
क्यों फोर्स से क्यों नहीं कर सकता? मैंने फोर्स से शूट कर दिया तो इससे सोचो पहले, फोर्स से क्यों नहीं कर सकते? सर ये जो आपने acceleration निकाला है, वो वैसे भी extra function है। मतलब इससे फोर्स से नहीं हो पाएगा, ऐसा होना चाहिए। हाँ? हाँ। वो एम्पलीट्यूड है और मैक्सिमम ओमेगा मिल जाएगा और 100 ओमेगा के बाद हाँ भाई, फोर्स से भी हो रहा है, होता है। सेपरेशन के और ही है, वो बोल रहा है कि सर ये जो ए है उस समय हम आप इसको क्या लिख सकते हो? ए का फॉर्मूला एक्सप्रेशन का ओमेगा स्क्वायर वाई, तो जो ओमेगा स्क्वायर वाई है वो वाई कितना होगा? 2x, 2x है ना वो? नहीं समझ में आई? एम्पलीट्यूड 2x है ना, इसका बहुत करेगा ना उससे। अगर ये ब्लॉक इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उधर भी 2x तक ही जाता ना फिर। हमने ये जो इक्वेशन लिखा है उसको हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लिखा है। हाँ तो वो मिला कहाँ से होगा फोर्स? जो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। अरे मीन पोजीशन पर आकर वो फोर्स मिला कहाँ से होगा? पूरा का पूरा जो एक्सट्रीम पोजीशन में फोर्स था वो मीन पोजीशन पे गया होगा ना। तो इसके थ्रू भी तो हम कर सकते हैं। देखो एक मिनट, ये एम कौन सा है? टोटल क्यों? अपन को प्रॉब्लम तो उससे क्या बोला था कि M2 तो उसका में रिलीज हो गया ना। हाँ जब तक कांटेक्ट नहीं छूटा था तब तक यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स के साथ मोशन कर रहा था, तो फिर वो कैसे बैलेंस करेगा? स्प्रिंग फोर्स है ना वहां। पर ये तरीका मुझे सही लग रहा है इसका कि सर यहाँ से आप ओमेगा बना लो, ओमेगा निकाल लो, और एक बार ओमेगा आ जाएगी तो भाई हमें वेलोसिटी कहाँ की निकालनी? मीन पोजीशन पर। और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा। ए कौन है? 2x। ओमेगा यहाँ से आ जाएगी। नहीं पर तरीका सही है, जरा सब लोग लगाओ। ये कह रहा है कि इससे नहीं आ रहा। तो लगाओ यार मैं तो जो फोर्स होगा मेन पोजीशन पर वो एक्सट्रीम के मैक्सिमम फोर्स के बराबर ही होगा ना। तो मेन पोजीशन पे जाके ए 0 हो जाता। नहीं तो ऐसा करना, हम यूँ बोल रहे हैं हम वरना फोर्स का जो इक्वेशन है वो एक्सट्रीम पॉइंट है। हम लोग जो फोर्स लिख रहे हैं वो तो एक्सट्रीम पॉइंट के लिए लिख रहे हैं ना। रुको, अपन एक्सट्रीम का लिखता है। अरे फोर्स एक्सट्रीम का लेना। हाँ, फोर्स का एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर तो फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर ये क्या होगा? फिर यहाँ पर क्या कितना है? 3x रहेगा ना ये। और M1 का जो होता है M1 का M2 वो पॉइंट पे तो दोनों यस। नहीं वो सेपरेशन पॉइंट नहीं है, अभी तो मैं पहले बस पता कर रहा हूँ। नहीं बट आपने बोला ना कि मीन पोजीशन सेपरेशन तो मीन पे रहेगा ना, जहाँ इक्विलिब्रियम है ना वहां से जैसे ये छूटेगा। अब इसको थोड़ी ना स्प्रिंग का फोर्स करना है,
ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और ये स्प्रिंग से नहीं जुड़ा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे हटेगा थोड़ा सा, एक लिटिल बिट थोड़ी देर के लिए रहेगा, वापस दूसरा कांटेक्ट में क्योंकि स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक भी आएगा, तो एक बड़ी मोमेंट हो जाएगी और जो दूसरा ब्लॉक होगा वो रिटार्ड होना चाहिए, ये रिटार्ड हो शुरू कर देगा, ठीक है। एक जस्ट मोमेंट के लिए थोड़ा सा कांटेक्ट हट जाए, उसी पोजीशन पे सॉल्व करें, जस्ट सेपरेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी? m1 plus m2 omega square 2x m1 plus m2 g sin theta, इसकी वैल्यू बोलो, kx की वैल्यू ये रख रहे हैं, 3m1 plus तो कुछ अपन ने अलग इक्वेशन लिखी कि हाँ उल्टी लिख दिया ना मैंने, अब ये प्लस पे रहेगा और ये अरे एक्सट्रीम पोजीशन पे कर रहा हूँ ना, वापस लेके जाएगा ना ये वाला फोर्स, यानी दिस इज प्लस दिस इज माइनस, 3 minus 1 ठीक, so 3 minus 1 2g sin theta इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2x, 2 से 2 भी गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई g sin थीटा अपॉन x, यानी k g sin थीटा अपॉन m1 plus m2 into थीटा, ये भी गया, यानी k अपॉन m1 plus m2 नीचे और बैक, अरे वाले पढ़े मैंने इतना लंबा क्यों खाना खाया पर ये सारा, और हो गई यार, अरे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दुनिया में कैसा भी हो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही रहता, नहीं जब तक, अरे ये वाला पार्ट का टेस्ट है ना पूरा, इसलिए कर रहे हैं ना अपन, इसका नंबर कैसे जाएगा, तो मतलब इक्विलिब्रियम पे तो उसको काइंड ऑफ अटैच अटैच ही मानेंगे ना, तो उस वक्त के लिए तो ओमेगा ऑलरेडी यही निकलता ना, तब भी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m1 प्लस m2, इतना पूरा खेलने की जरूरत, तो ठीक है एक बार तो सॉल्व भी हो गया, चलो ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, a ओमेगा, तो 2x into अंडर रूट k अपॉन m1 प्लस m2, तो 2x into under root k upon m1 plus m2, किस फॉर्म में ऑप्शन, बट वो सही आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा उसको, सही आ रहा है।
रियली मेथड में क्या लग रहा है गलत, मतलब क्या फंडा गलत हुआ? ये तय था कि मेन इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां होगी वहां पर कांटेक्ट छूटेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा होता है। तो इसमें क्या गलती? मैं पहले एक्चुअली इतने सोचा था, वो इसने बताया, मैं तो एनर्जी के थ्रू करता था। हाँ, मैं करता तो एनर्जी के थ्रू, पर इसने बोला कि ये भी तो एक तरीका है ना। एक बात अभी भी नहीं समझी कि सेपरेशन मेन पोजीशन पे क्यों होगा। उसके बाद ये वाला ब्लॉक है वो तो स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो तो स्प्रिंग की कॉम्प्रेसिव जो एनर्जी मिली थी उसके थ्रू आगे बढ़ेगा ना, पर इसके साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो जस्ट फॉर द मोमेंट यहाँ से पहले से कांटेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा हटेगा, पर पीछे वाला वापस आगे स्प्रिंग के पोजीशन में आगे आएगा, फिर किधर उसको लेके जाएगा ऊपर। हो सकता है एमजी साइन थीटा ज्यादा हो, ये प्लस एमजी साइन थीटा तो जितना रहेगा ना, और सेपरेशन एक मेन पोजीशन पे होगा। ये तो ये होना चाह रहा है कि इसका M2 जी साथ देगा बड़ा कर, तो फिर वो मोशन ही कैसे होगा? जब ऊपर जा रहा है तो उसके बाद ऊपर तो जाएगा, नहीं जाएगा ना, फिर तो सारा इसका भी रिटार्डेशन उसका भी रिटार्डेशन। चलिए ये तो तय है कि एक्चुअली साथ है वो छोटा होना ही पड़ेगा, तो इसके लिए स्टोरी होने जाएगा लगे। पर ये मेथड क्यों फेल हो रही है? एक तो है मेथड, कोई ऐसी हिडन चीज। अच्छा, फिर वो वाली कहानी आ जाएगी ना, इसमें भी हमारा आपसे क्या मिस्टेक हो गई कि हर इंसान पे बॉडी का और एक एक्सप्रेस हो रही और वो वेरी एक्सप्रेस था। एक बार सब लोग पहले एनर्जी निकाल देते हैं सर, एनर्जी वाली मत लगाओ, वो तो परफेक्ट है। एनर्जी ये जो 1/2 ए उसमें ए ऐसे से बड़ा ए, तो ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, तो वाई कहाँ से लेना होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आगे जाएगा तब वो एक पीछे रखना चाहता है, इसलिए फिर हम लोग उसको नहीं टोटल एब्सोल्यूट फोर्स तो स्प्रिंग का वो तो क्रिएट करता है, स्प्रिंग का कंप्रेस फोर्स वो तो स्प्रिंग का फोर्स है, ये रिजल्ट फोर्स दिखा पाते हैं, स्प्रिंग का फोर्स लिखते हैं यहाँ पर। हाँ, उसके वेट का तो कर दिया ना अपन,
अरे एक बार तुम तो एनर्जी से पहले कर लो, तब सोचता हूँ मुझे इस वाली मेथड में मिस्टेक क्या हो रही है। होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो अभी सबको कंफ्यूजन है क्या, क्यों नेचुरल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा सेपरेशन? जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पहुंचेगी तो वहीं पर M1 के साथ तो स्प्रिंग का फोर्स भी है और वेट का फोर्स भी है, तो M1 को रिटार्ड करने वाले दो लोग होंगे, M2 को रिटार्ड करने वाला एक ही है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अरे नेचुरल लेंथ में कोई फोर्स ही नहीं फिर M1 के पास, फिर वेट क्या ही होगा। रिटार्डेशन तो अरे ये नेचुरल लेंथ है यहाँ तक और ऑसिलेशन इससे आगे तक होने वाला, अगर इतना जुड़ा रहता तो 2x दबाया है तो इधर भी 2x ही जाएगा, नहीं आएगी। और जब इक्विलिब्रियम लेंथ पर आ जाएगा उसको फिर ब्लॉक को दो रिटार्डेशन मिल रहा है, इसको एक ही, तो इसकी स्पीड फास्टर देन M2 होगी रिटार्ड, नहीं आया तो उस पोजीशन पे उसके कॉन्टेक्ट में नहीं था। तो ये तो कंफर्म है कि इक्विलिब्रियम तो चलेगा, पर अब ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि अपनी मेथड में क्या गलती है। अरे पर तुम जब तक कम से कम सब लोग एनर्जी मेथड में कर लो पहले, एनर्जी मेथड तो लगा लो उसमें, ऐसे क्यों नहीं हो रहा? मेरे ख्याल से रीजन वही है जो पिछले दो प्रॉब्लम में किया, तो तुम्हें उसमें भी समझ नहीं आ रहा कि सर फोर्स ही क्यों नहीं करना, वह फोर्स जब एक्स्ट्रा लगाया कि बॉडी क्या होगी हर पॉइंट पे एक्सलेट होगी,
तो हम उसको फोर्स बैलेंसिंग करके करेंगे। हाँ, तो उसमें मैंने मेंशन किया था, स्पेशली लिखा था स्लोली रीडिंग। सर बट ये तो एक्सट्रीम पॉइंट पे लिया ना, वहाँ तो फोर्स बैलेंस ही है ना, बाकी तो हम लोग को फोर्स भी पता है। हाँ, वहाँ तक की इक्वेशन सही है। तो फोर्स का तो नहीं जो टाइप में वही आया, वहाँ तक सही है, पर अब इसके बाद आप सीधे भी नेक्स्ट के अकॉर्डिंग जा नहीं सकते। V max की जगह हम अगर ऐसा लिखें कि V is equal to ओमेगा, V max की जगह हम लोग को पता नहीं कि इक्विलिब्रियम पे होगा या कहाँ पे होगा, तो V is equal to ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगर ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। तो x क्या लेगा? x यही है, फिर x और a की जगह पे 2x लेंगे, a को 2x ले लेंगे और ऐसा देखिए, v का अगर तो फॉर्मूला ऐसा बोल रहा है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x, तो एक कौन सी पोजीशन पे x लेगा? तो ये x क्या रखेगा? x ही रहेगा, a की जगह पे हम लोग 2x लेंगे। एंड में कुछ तो तो x क्या है? ये है भाई, x तो ये ओरिजिनल अपनी कॉलम का x ये है, तो क्या ये x टू रेडियस को 2x रख देंगे ना, क्योंकि रेडियस 2x होगा। दी एंड आप अगर बोल रहे हो कि अरे तो ये x क्या लेगा? इक्विलिब्रियम में ये है ना, x फोर्स पे इक्विलिब्रियम घटा देंगे। और उससे आ तो रहा है, उसका आ रहा है, उसमें 3 का फैक्टर आ जाएगा और ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा। अरे ये होता है x is the displacement of the body from the mean position। आपको 3x तो इससे आएगा 3x स्क्वायर आएगा। अरे जब मत बनाओ, टेंशन आने की आने मत करो, तुम फिगर तो फंडा भी तो बनाओ। फिर वो x का वैल्यू मैं इसके लिए को रुका तो मैं जैसे भी करके बना के छोड़ देता, और मैं सोच रहा हूँ कि इस फंडे में क्या, हाँ बोल क्या, वही x का वैल्यू डाल, ये x क्यों डालूं? क्यों डालूं? ये क्या है, किया कि वो डिस्प्लेसमेंट x ही हो गया, 0 से 9 हो गया। जो भी डिस्प्लेसमेंट प्रेशर होगा ना वो यानी पोजीशन पे हो रहा है, तो x यहाँ तक यानी पोजीशन पे रखूं इनके बीच में, मतलब कुछ भी एब्सेंट हो जाएगा ना कि वो 3 लाना है इसकी, ऐसा मत करो, 3 लाना है इससे नहीं, रीजन से बनाओ उसका। हाँ बोल। एक्सेलरेशन भी यही है, सेकंड का एक्सेलरेशन भी यही है, कॉमन एक्सेलरेशन चलेगा। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ सेपरेशन जस्ट टू चेक कि अपना एक पोजीशन बनेगा तो n को 0 n इक्वल टू 0 एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। हाँ तो इसमें से पॉइंट ऑफ एक्सेलरेशन है जो इसको एक्सेलरेट करना है, तो वो एक के टर्म में ही होगा। x के टर्म में a होगा, ये मतलब एक्सप्रेशन की एम्पलीट्यूड अब है ना ये। तो जो सेकंड टर्म का एम्पलीट्यूड होगा वो 10 माइनस f sin थीटा इक्वल टू वो ऐसे होगा। नहीं एक चीज याद रखना, तो वो n को 0 रखेंगे और a के टर्म में इसको रखेंगे, तो फिर हम लोग x के कोऑर्डिनेट तो फिर m इक्वल टू m जी समझ जाओगे। हाँ m टू जी हाँ, तो उससे फिर हम लोग को x मिल जाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ
कि अपना एक कॉन्सेप्ट ही गलत हो रहा है, यहाँ कॉन्टेक्ट छुड़वा रहे हैं। हाँ, मुझे पकड़ में आ गया, कॉन्सेप्ट ही मेरा गलत था। जो अपन बोल रहे हैं बार बार कि M1 को दो लोग मिलकर रिटार्ड करेंगे और M2 को एक ही करने वाला है, तो वो तो तब वो कंडीशन आएगी जब ये अपनी इधर वाले एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। अब इधर एक्सट्रीम पे नहीं, इधर तो पहले कहाँ पहुंचेगा? नेचुरल लेंथ पर। अरे नेचुरल लेंथ के बाद कहाँ नहीं, हाँ नेचुरल लेंथ के बाद तो फिर M2 को कॉन्टेक्ट करने का तरीका हो जाएगा, हट ही जाएगा ना। अरे M1 को रिटार्ड करने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं मीन पोजीशन पे कांटेक्ट छुड़वा रहा हूँ, मीन पे नहीं, नेचुरल लेंथ पे कांटेक्ट छुड़ेगा। क्या हुआ? अच्छा तो ये भी बोला था क्या? तो इफेक्टिवली नहीं बोला था ना, इफेक्टिवली नहीं बोला। The contact will be released at, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी उसके बाद M2 का कांटेक्ट छुड़ेगा। अब अगर वहां से छुटेगा तो उसके बाद भी फोर्स से वाली मदद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, करना तो फिर एनर्जी से ही पड़ेगा। नेचुरल लेंथ पर लाकर एनर्जी क्या क्या मिली वो बांटो। उस नेचुरल लेंथ पर पहुंचने पर पूरी प्रोसेस क्या हुई, एनर्जी क्या थी शुरू में? एनर्जी थी शुरू में 3x से दबा था, 3 से दबा था, यानी हाफ 3x का स्क्वायर था ये। नेचुरल लेंथ पर पहुंचने पर ये एनर्जी ने क्या क्या जलवे दिखा बोले? वहां से निकाल नेचुरल लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल, नेचुरल लेंथ से लगेगा। ये फोर्स कैसे लगाएगा? अभी हम लोग को ये तो वो पहले वाला इक्वेशन तो बराबर ही है, तो अभी अगर हम लोग b एट नेचुरल लेंथ हो सकते हैं ना, क्योंकि ऑर्डर होगा ये तो a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो उससे और बड़ी मल्टीप्लाई कर देना अभी सही है, अभी ये लगा सकते हैं। एम्पलीट्यूड पता है वो 2x है और x को पे डालना पड़ेगा, वही तो उसने बोला क्योंकि वो नेचुरल लेंथ से लेकर स्टेप ये है। सुनना तो कह रहा है कि सर आप सीधे उस नजर से निकालो v की मैटर, v के वाले से निकालो कांटेक्ट कहाँ छुटा है? नेचुरल लेंथ पे भी लिखनी पड़ेगी ना मेरे को, और नेचुरल लेंथ की भी कौन सी बीच की पार्ट है ना वो, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x, वही तो यानी कितना होगा ओमेगा अंडर रूट k अपॉन अंडर रूट एम्पलीट्यूड यानी 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो
हाँ ऐसे देखिए यानी एनर्जी वेलोसिटी भी होगी और वेलोसिटी का, अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव हुआ ही किससे, मतलब वो बनता ही क्या है, एनर्जी है ना वो भी नहीं आई, तो वो दोनों चीजें एक ही बस। वो वेलोसिटी भी बनती कैसे, V और A के उससे Y और इसके अरे नहीं वाई से डिफरेंशिएट बनाता हूँ, पर वेलोसिटी अल्टीमेटली डिपेंड करता है उस बॉडी के वहां पर मेन पोजीशन पर जो एनर्जी थी, डिस्प्लेस पोजीशन पे जाने के बाद एनर्जी के साथ बैलेंस करूंगा तभी तो ये आएगा। नहीं तब भी इसी से उसी से तो ये आएगा, वैसे यहाँ से भी इधर सेम आएगा, मैंने इससे कर बस अपना कंसेप्ट मेरा 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 फेल हो गया था और ये इफेक्टिवली बोल भी था कि मैं क्या सोचा था कि मीन पोजीशन पर आकर कांटेक्ट हो जाएगा, पर मीन पे नहीं, नेचुरल कोई दिक्कत यानी इस तरह से भी हो सकता है और एनर्जी बदल सकती है। क्लियर, अगला लो आकाश देखिए तो लास्ट क्या डाला क्या है, अरे वो तो बीच में अपन ने अलग से दे दिया था, पर लास्ट स्प्रिंग का क्या केस है, हाँ कपल हो गया ना और रोलिंग भी हो गया था, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो अब स्प्रिंग को यहाँ पे रोको और अब चूंकि अपन जरा आगे टाइम पे आ गए तो प्रॉब्लम ही लगाते हैं। रिटेल मार्केट नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। अरे रिटेल मतलब एसएचएम इन ग्रेविटेशन, एसएचएम इन इलास्टिसिटी, एसएचएम इन फ्लूइड, ये अपन अगले लेक्चर में करते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम ही लगाओ, हाँ इसमें लगाओ। एक फोटो आ रहा है, इसमें से प्रॉब्लम उठाओ। हमारा बॉडी ऊपर से लेते ना सीलिंग से कनेक्टेड होते हैं, अगर हम उल्टा ग्राउंडेड कनेक्टेड होते हैं उसके ऊपर एक बॉडी उसमें कैसे रहेगा, अरे ब्लॉक के कांटेक्ट में आएगा वो नहीं, इधर एक से नीचे आएगा ना रुकेगा, उसके बाद डिस्प्लेस करेगा इक्विलिब्रियम पे रुका होगा, फिर हमें थोड़ा सा डिस्प्लेस और वो अगेन सडनली एनर्जी से करेगा प्रोसेस नहीं, 2 mg by k कॉम्प्रेस हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो गई, दैट इज द इक्विलिब्रियम। अगर हम इसमें लगाओ, अरे जो फोटो आया है
क्वेश्चन नंबर लगाओ, 97 लगाओ। क्वेश्चन 97। sometimes I feel like it's the one job of natural let's say release करना तो फिर वो मैक्सिमम एक्सचेंज कंप्रेशन का होगा ये नेचुरल लेंस के साथ इसकी खड़ी हुई तो ऐसी लगती है ना। इसके ऊपर ठीक है यार। अब इसके ऊपर तो मारना हाँ थोड़ा है सरल लीवर। तो फिर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगी? इक्विलिब्रियम तो सर वो सडनली थोड़ा तो मैक्सिमम एक्सचेंज 2 mg का 2 mg by k 2 mg by k तक लेगा उसको और फिर उसके बाद फिर ऊपर हाँ फिर इसको दबा के थोड़ा छोड़ूंगा तो ऑपरेशन शुरू होगा। उतना नहीं आएगा एनर्जी ऊपर से तो मैक्स को ये मतलब कंप्रेशन मैक्सिमम 2 mg by k होगा नहीं पर तेरा हाँ वो तो ठीक वो तो हो जाएगा। ये पर तेरा अपनी टाइम पीरियड क्या है? तो सिंपल स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम कह रहे हैं। टाइम भी उसी में तो इक्विलिब्रियम के लिए जो मतलब इसके अबाउट रेसिस्टेंस चलेगा वो मीन पोजीशन अच्छा वो मीन पोजीशन क्या होगा? ये तो 2 mg by k तक दब गया फिर ऊपर जाएगा मीन पोजीशन mg by k सब लोग तो सारे केस में वही होगा ना। mg by k फिर उसके बाद डिफरेंस इतना है कि अगर स्लोली लगा रहा है तो फिर उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। मतलब डिपेंडिंग if slowly released तो ऑसिलेशन जब दूंगा मैं उसको हाँ उसका एम्पलीट्यूड उसका oscillation कम हो गया आप खुद देखिए। और जब सडन रिलीज होगा तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा कम दोनों ज्यादा होगा। डिपेंडिंग ऑन हम कितना नहीं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा सडन रिलीज नहीं स्लोली इसमें तो हम खुद देख रहे हैं ना। अभी सडन रिलीज होना तो ज्यादा और कम दोनों हो सकता है। तो ये रिलीज में तो फिक्स है हमेशा ज्यादा ही होगा ना। स्लोली रिलीज में ज्यादा या कम दोनों हो सकता है। एम्पलीट्यूड स्लोली में ज्यादा या कम दोनों हो सकता है पर सडनली में तो कोई एक फिक्स ही रहेगा। हाँ, और ये है कि जब प्रॉब्लम में मेंशन नहीं होते तो हम क्या लेंगे ये पूछ रहा है। सर मेरा मतलब ये बाकी mg by k तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम पे पूरा स्प्रिंग और ब्लॉक रखा हुआ है हां फिर हमने डिसाइड किया तो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स है कि फिट है पहले मीन क्योंकि स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग लगाएगा तो नेचुरल प्लेट के बाद लगेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लगेगा जो पूरा डिस्प्लेस करने के बाद ना तो डिस्प्लेस वाले फॉर्म का केस होगा। इक्विलिब्रियम पे तो ऑलरेडी सब बैलेंस में आया अब उसके बाद तो थोड़ा सा डिस्प्लेस आएगा कुछ दिया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मान लो x नॉट पे कॉम्प्रेस उसके बाद तूने x नॉट कॉम्प्रेस किया तो अब अपवर्ड नेट फोर्स कितना हो गया पर mg तो रेडी है माइनस तो अल्टीमेटली वो मैंने डिस्प्लेसमेंट किया था उसी का है ये वो तो काटेगा ही ना mg हो जाएगा इसका कंप्लीट पड़ जाता है हर बार एक ही रहेगा हाँ ये क्लियर है ना पर कॉन्टेक्ट छूटने का तो प्रोसेस नेचुरल लेंथ तो होगा ना वो प्रोसेस दूसरा है हाँ ये क्लियर हो गई थी पर यहाँ इसकी कॉन्टेक्ट ना छुड़ा रहा जो पर शॉर्ट है कि इसको डबल रिटर्न मिलेगा उसको तो इसके बाद अभी क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा नेचुरल लेंथ पर
तो इसका रिटर्न हो जाएगा ना सीधा। मतलब जब भी ग्रेविटी वाला एक्सपर्ट है तो हम लोग तो रिटार्डेशन है वो एनर्जी चलो स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा एक मैंने पढ़ा नहीं अभी। Figure shows a solid uniform cylinder, radius r, mass m, which is free to rotate about a fixed horizontal axis. ठीक है। One end of an ideal spring of force constant K is fixed. Other end is hinged to the cylinder. Distance OA। अब की बार पहले तो एक ये डिफरेंस है कि ना ये टॉप पे जुड़ा है ना सेंटर पे जुड़ी इसमें। ये टॉप और सेंटर के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे जुड़ी r/2 डिस्टेंस। एक तो ये ध्यान रखना है। An inextensible thread is wrapped round the cylinder and passes over a smooth chique. A block of equal mass capital M and having cross-sectional area A is suspended from the free end of the thread. The block is partially immersed in non-viscous liquid of density rho. If in equilibrium, spring is horizontal and line OA is vertical. तो पहले आप इक्विलिब्रियम की इक्वेशन जनरेट करो। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन कहां से जनरेट करना शुरू करोगे? इधर जो सबमर्ज पार्ट है ना लिक्विड में, उसको अप प्लस लगाओ, उसका वेट रस्सी में टेंशन T, यानी सबमर्ज वाले पार्ट का एफबीडी क्या हो जाएगा? T प्लस अप प्लस इक्वल टू mg। अरे T प्लस अप थ्रस्ट इक्वल टू mg। यू बोलो कि T इक्वल टू mg माना था थ्रस्ट, ये सबमर्ज वाले पार्ट। फिर उधर क्या हो जाएगा? T मान लो कि उस पोजीशन पर स्प्रिंग कितने से खिंचाई थी? x से, तो T इज इक्वल टू K, उसका नाम x नॉट रखो, K x नॉट इक्वल टू T। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की इक्वेशन क्या बन गई? K x नॉट इक्वल टू mg माना था थ्रस्ट, K x नॉट इक्वल टू mg माना अब थ्रस्ट। ये हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसके बाद उसको डिस्प्लेस करके टाइम पीरियड डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा इसको नीचे कर लो वायलेंस से, फिर एक्सट्रैक्ट जो प्लस होगी। हाँ क्या अरे वो निकालना, वो तो करना उसको बैलेंस करके। हाँ करना एक मिनट पहले देखो। हाँ वो बोल रहा बेटा टाइम पीरियड निकालने का तो एक ही तरीका है ना, कौन सी चीज निकाल लेंगे? एक्सटिंक्शन वगैरह निकालना है ना, तो वहाँ पे हमेशा चेक कर कि तेरा कैसा मोशन हो रहा है, स्लोली रिलीज वाला मोशन हो रहा है कि सडनली वाला। तो फिर एनर्जी से करना है मैंने सडन, ये फर्क है बस। जब बॉडी एक्टिवेट ना हो तो फोर्स, जब बॉडी क्या हो रही है तो फिर एनर्जी। अरे इस प्रॉब्लम में जरा देखो, इसमें लफड़ा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखो पहले,
एक बार देख लो इक्विलिब्रियम को, प्रॉब्लम तो भी करना टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन देख लो। कितना डूबेगा था इसको? बस इतना बोला था कि ये जो डिस्टेंस है r/2 है और ये पॉइंट OA लाइन वर्टिकल है, और सिर्फ इतने बोला है। तो हमें नहीं पता कि ये ब्लॉक कितना अंदर सबमर्ज था, तो हमने नाम रख लिया उसका, कितना सबमर्ज था, x1। और इस ब्लॉक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। और तो यहाँ पर इस ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनाई आपने? T इज इक्वल टू mg माइनस, अब थ्रस्ट ब्लॉक की पूरी लेंथ पता है क्या? नहीं, मास ही पता है ना, ठीक है। mg माइनस, अब थ्रस्ट कितना हो जाएगा? ax1 रो जी। अरे होगा, पर ये यहाँ पर तो फोर्स था, ठीक है, फोर्स से कर लिया हमने इक्विलिब्रियम। यहाँ नहीं, यहाँ पर ये T ऐसे चल के आया है, तो टॉप लगेगा ना इसका, तो एक खिंचाई F, तो इस पॉइंट के अबाउट निकल पे इस T का टॉप, इस F का टॉप, तो यानी इक्विलिब्रियम है तो टॉप T शुड बी इक्वल टू टॉप F, तो T इंटू R शुड बी इक्वल टू F इंटू, यानी यहाँ इक्वेशन बनेगी T इक्वल टू F/2। अरे चल पे, और 4T है स्प्रिंग की लेंथ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है ना? क्या थे? जो भी है, हाँ, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x1/2। अच्छा नहीं, हाँ वो भी देखना पड़ेगा, पर पहले एक मिनट, ये सेंटर पे नहीं जुड़ी, ये यहाँ पे जुड़ी। जरा पहले इसके x1 से इसका क्या संबंध होगा वो निकालो। अरे ये x1 से अगर नीचे गिरा तो ये पॉइंट x1 से आगे बढ़ाया आपने, अगर ये मान लो इसका नाम रख लेता हूँ x डैश, तो कैन आई से x डैश अपॉन r/2 इक्वल टू x1 अपॉन r, अरे कह सकता हूँ। तो यानी यहाँ से x डैश का आंसर क्या आ जाएगा? x1/2। तो इसका मतलब ये f की वैल्यू क्या बनेगी? x1/4, ये बनेगी इक्विलिब्रियम लेंथ, यानी mg इक्वल टू x1 इंटू k/4 प्लस a रो जी। अब इसके बाद यहां से इसको क्या करो, थोड़ा सा और डिस्प्लेस करो x और फिर छोड़ो। इसके बाद और थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया यहाँ पर x का, फिर छोड़ूंगा तो क्या शुरू होगा? ऑसिलेशन। निकालो टाइम पीरियड। अरे इक्विलिब्रियम लेंथ निकल गई अभी, इक्विलिब्रियम है।
नीचे वाला कॉलम भी अच्छा है। नीचे वाला कॉलम भी जरा मस्त है। ये हुआ प्योर रोलिंग कंसेप्ट के नीचे वाले दो बीच के ऊपर एक स्लॉग रखा हुआ है। बड़ा नीचे वाला किसी का हुआ कि नहीं क्वेश्चन? चलो बहुत बढ़िया। अरे ये तो हो गया होगा ना, स्ट्रिक्टनेस आ गई है। हाँ तो पार्शियल लेंथ कितनी थी वो मुझे पता कर लो। हाँ तो देखिए तभी तो उसका मैंने टॉप ऐसा किया था। हाँ अरे इसको सोचने के लिए जब तो यहाँ पे लगाएगा मतलब इसलिए बनी होगी जब यहाँ से ऊपर जा तो उस समय थोड़ा सा क्या रहा होगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ इसीलिए तो टॉर्क ऐसा नहीं है ना वो यदि एक्चुअली से आ गया होगा ना ऑलरेडी आ गया होगा तभी वो बढ़ने का हमने ऐसा लिया कि पहले बढ़ने का और फिर एक्चुअली आ गया। अरे वो बहुत छोटा है इसलिए कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। तुम्हारा भी कोई कंफ्यूजन है क्या? ये कंफ्यूजन है तुम्हारा? वो छोटा सा डेविएशन वो रिलेशन निकालने बाकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्या अभी तक? इतना नहीं हुआ। अरे वापस इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है सोचे तो यहाँ का डेफिनेट रिटेंशन कुछ अलग हो जाएगा। अरे लेट्स से टी डैश
तो अब उसको क्या मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा, T dash minus mg minus the thrust, nu of thrust is equal to ma, अरे होगा DI। तो T dash की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ma प्लस mg माइनस न्यू ऑफ थ्रस्ट, अरे होगा तो ma प्लस mg, जो न्यू ऑफ थ्रस्ट लिखूंगा वो न्यू ऑफ थ्रस्ट कितनी लेंथ की होगी, x प्लस x1 की होगी। तो x प्लस x1 लेंथ की जब मैं न्यू ऑफ थ्रस्ट लिखूंगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, a इंटू x प्लस x1 इंटू रो जी आएगा। तो उसमें a इंटू x1 रो जी का mg में से माइनस करो तो पिछला वाला टेंशन है ना, अरे इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन का टेंशन है ना वो। तो ये देखो ना mg माइनस एक वाले टर्म जो है इसकी टर्म हटा कर मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो t हो गया और माइनस में क्या रह गया, एक रो जी रह गया इक्वल टू टी डैश। तो इसका मतलब टेंशन में जो इंक्रीमेंट हुआ टी डैश माइनस टी वो कितना आ गया, ma माइनस एक्स रो जी। दिस इज द इंक्रीमेंट इन द टेंशन। जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो टेंशन कैसे बढ़ेगा, तो वो जो इंक्रीमेंट इन टेंशन होगा उसी से रीस्ट्रेस टॉप डेवलप होगा ना इसका। अरे पहले पढ़ेगी दिस विल बी डेल्टा टी। अब इससे यहाँ का टॉप बनाओ और उससे निकालो उसका रीस्टोरिंग टॉप डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, यू विल गेट द अल्फा। अरे पहले पढ़ा मेन ये नहीं, उसका अगला वाला प्रॉब्लम करके आना करते हैं। डिस्टेंस ब्लैंक रखी हुई दो व्हील के ऊपर,
नहीं तब मैं जो आगे क्या करते भाई वो हाँ वो तो